क्या आप जानते हैं कि जब विषधर कालिया नाग का घमंड चूर चूर हो रहा था और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भी भगवान श्री कृष्ण की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक असीम दया छाई हुई थी। पवित्र यमुना नदी का बहता हुआ जल, जो कभी अमृत जैसा मीठा और स्वच्छ था, कालिया नाग के भयंकर विष से पूरी तरह काला और जहरीला पड़ चुका था। उसकी एक फूंकार से नदी किनारे खड़े विशाल वृक्ष जलकर राख हो जाते थे। हवा में ऐसा भयंकर जहर घुल गया था कि ऊपर आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी पानी की एक बूंद छिपते ही जमीन पर गिरकर दम तोड़ देते थे। गोकुल के सभी निवासी इस भयंकर डर से कांपते थे कि कहीं ये जहर पूरे ब्रज धाम को नष्ट न कर दे। लेकिन ब्रज की रक्षा करने वाले हमारे नन्हे लाला श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों का यह विनाश चुपचाप कैसे देखते। जब गोप बालकों की गेंद खेलते खेलते यमुना के काले जल में जा गिरी, तो कान्हा बिना किसी डर के उस जहरीले कुंड में कूद पड़े। जल के भीतर तबाही मचाते हुए विशाल कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा और अपने भारी भरकम शरीर में उन्हें जकड़ लिया। उसने सोचा कि यह साधारण बालक उसके जहर और ताकत से पल भर में भस्म हो जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। श्री कृष्ण ने कालिया की उस कठोर जकड़ को चुटकी में तोड़ दिया और तैरते हुए उसके फनों के ऊपर पहुंच गए। फिर नन्हे कान्हा ने उसके विशाल फनों पर सवार होकर ऐसा अद्भुत और दिव्य नृत्य शुरू किया, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड की हर शक्ति उस अलौकिक दृश्य को देख रही थी। कान्हा के चरण कमल जब जब कालिया के मस्तक पर पड़ते, उसका जन्मों का घमंड चूर चूर होता चला जाता। उसके 100 फनों से जहर की जगह खून की धाराएं बहने लगीं। कालिया का शक्तिशाली शरीर टूटने लगा, उसकी आंखें धुंधला गईं और वो अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। लेकिन तभी यमुना के गहरे जल से एक ऐसी प्रार्थना गूंजी जिसने पूरे वातावरण के तनाव को पल भर में शांत कर दिया। कालिया नाग की पत्नियां, जिन्हें नाग पत्नियां कहा जाता है, अपने पति को मरणासन देखकर कान्हा के चरणों में आकर गिर पड़ीं। उनकी आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उनके हाथ जुड़े हुए थे। वे अच्छी तरह जानती थीं कि सामने खड़ा बालक कोई साधारण चरवाहा नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात जगदीश्वर है। नाग पत्नियों ने रोते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हमारे स्वामी का अपराध क्षमा कर दीजिए। वे अपने विष और अपनी अपार शक्ति के अहंकार में अंधे हो गए थे। लेकिन प्रभु, अज्ञानता में किया गया पाप भी आपका स्पर्श पाकर पवित्र हो जाता है। आपके चरण तो बड़े बड़े योगियों और ऋषियों को भी दुर्लभ हैं, और वही पावन चरण आज हमारे पति के मस्तक पर सुशोभित हुए हैं। यह इनका परम सौभाग्य है। अब इन्हें मृत्यु का दंड मत दीजिए। नाग पत्नियों की वाणी में रत्ती भर भी घमंड या शिकायत नहीं थी। उसमें केवल पूर्ण समर्पण, दुख और सच्चे दिल से मांगी गई क्षमा थी। वे श्री कृष्ण से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगीं। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं। जो भी आपकी शरण में आ जाता है, आप उसका कभी विनाश नहीं करते। हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। हे कान्हा, उस समय यमुना के भीतर का दृश्य ऐसा था कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। कालिया नाग भी अब अपने जहर और ताकत के अहंकार को पूरी तरह भूल चुका था। उसने भी अपनी अधमुंदी आंखों से श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब विष की ज्वाला नहीं, बल्कि अपनी भूल का गहरा पछतावा था। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि ईश्वर की सत्ता से बड़ा कोई अहंकार नहीं हो सकता। तब हमारे नन्हे कान्हा की आंखों से करुणा का झरना बह निकला। कान्हा ने अपने चरण कालिया के मस्तक से हटा लिए, जो ईश्वर अधर्मियों का संहार करने के लिए जाने जाते हैं। वही ईश्वर सच्चे भाव से झुके हुए भक्त के आगे पूरी तरह द्रवित हो गए।
श्री कृष्ण ने कालिया से शांत और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, कालिया, तुमने ब्रज के जल को दूषित किया था और निर्दोषों को कष्ट दिया था, इसलिए तुम्हें दंड मिलना आवश्यक था। लेकिन तुम्हारी पत्नियों की निश्चल भक्ति, उनकी नम्रता और तुम्हारी आंखों में सच्चे पछतावे को देखकर मैं तुम्हें जीवनदान देता हूँ। कान्हा ने आगे कहा, अब तुम इस पवित्र यमुना को छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ रमणक द्वीप चले जाओ। तुम हमेशा डरते थे कि पक्षीराज गरुड़ तुम्हें मार डालेगा, लेकिन अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह छप चुके हैं। उन चिन्हों को देखकर गरुड़ भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही कालिया नाग की आंखों से भी प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कान्हा के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और अपनी पत्नियों तथा परिवार के साथ यमुना का जल छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया। यमुना का पानी फिर से अमृत जैसा निर्मल, शीतल और मीठा हो गया। ब्रज में चारों ओर आनंद छा गया। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, अगर कान्हा चाहते तो कालिया का अंत पल भर में कर सकते थे, लेकिन ईश्वर का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि भटकते हुए जीव को सुधारना है। जब इंसान अपने किए पर सच में शर्मिंदा होता है और अपना सारा अभिमान छोड़कर झुक जाता है, तो भगवान का क्रोध पल भर में वात्सल्य और दया में बदल जाता है। इस कथा की सीख यही है कि सच्ची क्षमा मांगने वाले को दंड नहीं, दिशा मिलती है। जब भी हमसे जीवन में कोई भूल हो, तो अहंकार छोड़कर सच्चे दिल से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चा समर्पण हमेशा ईश्वर का दिल जीत लेता है। राधे राधे। अगली कथा और भी सुंदर है, सब्सक्राइब कीजिए।